इमरान खान का अपना कॉन्सेप्ट इंडिया के बारे में बिल्कुल गलत था एक ज़माने में कि वो बड़े उससे सुलह की ख्वाहिशमंद थे और ये सब। मैंने उनसे कहा, और खान साहब बहुत पुरानी बात है, और सुलह 2 आदमी करते हैं, 2 फरीक करते हैं, एक नहीं करता। आप वहाँ जाएंगे आपको पता चलेगा। खैर वो वहाँ गए, हुकूमत में आए तो आंखें खुल गई उनकी। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल हुकूमत में आने के बाद एक बात उन्होंने ऐसी नहीं की जिस पे एतराज़ किया जा सकता हो। ठीक है, पीपल्स पार्टी के लोगों की अगर आप कहें तो मैं सारी तफसील आपको बताता हूँ। जरदारी साहब ने कहा कि जी वो महबूबा मुफ्ती और फलां और फारूक अब्दुल्ला ये कश्मीर की नई लीडरशिप है। वो नई लीडरशिप हैं जो इंडिया के साथ मिले हुए थे। अमीन फ़हीम साहब आए, कराची के एयरपोर्ट पे उतरे या शायद इस्लामाबाद में, अच्छा। और उन्होंने ऐलान फरमाया, रिकॉर्ड पे है कि जी इंडियन को हमसे शिकायत है, हम टेररिज्म करते हैं। सुभान अल्लाह, हम टेररिज्म करते हैं, कश्मीरियों को कत्लेआम हो रहा है, 80,000 70 या 80,000 पाकिस्तानी शहरी कत्ल हो गए, टेररिज्म के मुर्तकिब हम हैं। और जितने वाक़यात आप कहें मैं आपको बताता हूँ। सही, ठीक है। बाकी रही प्रोपेगेंडे की बात कि आप बेनज़ीर को गद्दार नहीं कहते रहे। ये इन्होंने नहीं कहा कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते थे, इन्होंने ये नहीं कहा बेनज़ीर के बारे में इसका नाम सुन के मेरा खून खोलता है जी। इनकी टेक्निक है। इन्होंने नहीं कहा कि कश्मीरियों ने वो अपना कश्मीर से हाउस से बोर्ड हटा दिया है और सिखों को गिरफ्तार करा दिया है। वो अपना वज़ीर दाखिला थे एतजाज़ हसन, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या किस्सा है। फिर मेरे कुछ सोर्सेज थे मशरकी पंजाब में, वहाँ जब वो लोग तैयारा अगवा हुआ था, कुछ लोग आए थे, सही, तो वो अब तो कनाडा वगैरह में हैं, कुछ मेरा ख्याल स्विट्ज़रलैंड में। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा आप कैसी बातें करते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत का इससे क्या ताल्लुक है। वो तो राह के पास फहरिस्तें तो मौजूद थी भाई, जो मशरकी पंजाब में थे ना, वहाँ उनका पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के पास तो फहरिस्तें नहीं थी। एतजाज़ हसन को ज़िम्मेदार करार देते हैं। मैंने उसकी बहुत पुरानी बात है, मैंने इसकी वजाहत की। हालांकि मैं पीपल्स पार्टी के बारे में मेरी राय आपको पता है कि भाई एतजाज़ हसन इसमें मुलव्वस नहीं है। एतजाज़ हसन का सिर्फ इतना जुर्म था कि वो इंडियन एम्बेसी में तकरीब में गया, जो कोई जुर्म नहीं है, तो उस पर प्रोपेगेंडा किया गया। एतजाज़ हसन साहब ने मुझे शुक्रिया का ख़त लिखा कि आप वाहिद आदमी हैं, बावजूद इसके कि आप हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम पे नुक्ताचीनी करते हैं कि आपने वजाहत की, मैं बड़ा मशकूर हूँ। मैंने उनसे कहा नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, तारीख़ का रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। इनका ये मेथड है, ये तरीका है गद्दार करार देना। तस्वीरें उनकी अपनी जाली तस्वीरें बना के तैयारों से फेंकी, और क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि इंतज़ार था मौजूदा गवर्नमेंट को कि ममनुआ फंडिंग के ऊपर शायद इमरान खान साहब नायल हो जाएं या पार्टी पर पाबंदी हो जाए और नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार हो, तो इसलिए भारत से अब नत्थी करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को और उनकी जमात को। और सिर्फ उसका नहीं है, भारत का नहीं है, वो तो मैंने आपको वजाहत पूरी कर दी। देखिए 4 केस हैं, तोशाखाना केस है, उसकी मैं बताया, एक एक करके मुझसे पूछे। हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला है, उस पर जो सोशल मीडिया मुहिम है, शहबाज गिल का मामला है, और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। एक एक करके आप मुझसे पूछ लें। अब आप देखिए तोशाखाना का मामला, 3 गाड़ियां ली अपना जरदारी साहब ने, BMW और मर्सिडीज, और उस वक्त ली जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां ली जब जरदारी साहब की हुकूमत थी। ये कितनी अजीब बात है, गाड़ी ले ही नहीं सकते। देखिए बाकी चीज़ें ले सकते हैं, गाड़ी नहीं ले सकते। इस तरह ये आपस में मिले हुए थे और कैंपेन क्या चला रहे थे, जरदारी इमरान भाई भाई, जरदारी इमरान भाई भाई। अच्छा 20% पे ली इन्होंने, और इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक गाड़ी 20% से भी कम पे ली। अब तो गाड़ी ही नहीं ले सकते थे। अच्छा वो तोशाखाने का केस कहाँ है जो इन पे कायम था, आपको पता है? इसमें मफरूर हैं वो। इस्लामाबाद की एक अदालत उस तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को मफरूर करार दे चुकी है। अच्छा उस पे उन्होंने कभी अपने असासों में उसे जाहिर नहीं किया। इमरान खान पे यही एतराज़ है ना जी, यही अच्छा, मैंने उनसे कल पूछा इमरान खान साहब से कि भाई आपने वो अपना तोशाखाने का मामला है तो वो पैसे कहाँ गए। भाई तो आपको पता है उनसे एक बेतकल्लुफ़ी है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई पैसों का वो क्या क्या किस्सा था। उन्होंने कहा भाई मैं सरकारी पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, एक तो मैंने 20 से 50% किया। अच्छा फिर जो पैसे आए ये बनी गाला की सड़क बनाई। अब बनी गाला की सड़क पे सिर्फ इमरान खान का घर नहीं है, हजारों घर हैं, हजारों।
जो बनी गाला की मरकजी आबादी है, वैसे वो दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान का घर बनी गाला में नहीं आता, दूसरे मौज़े में है, लेकिन वो मशहूर हो गया। अच्छा, वो सड़क जो 5-7 किलोमीटर सड़क है वो बनी और उस पर हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचा, उस सड़क पे पैसे खर्च हुए। फिर उन्होंने, देखिए आपने शरीफ देखेंगे, शरीफ ख़ानदान ने अपनी 3000 कनाल ज़मीन है, शायद इससे भी ज़्यादा है, उसके गिर 4 दीवारी बनाई, 1100 कांस्टेबल मुकर्रर किए उसकी हिफाजत पे, जिस पे सरकारी खजाने से पैसा खर्च किया होता था। इन्होंने अपना यूसुफ रज़ा गिलानी ने कंक्रीट की दीवार बनाई अपने घर के सामने। उन्होंने कहा भाई मेरी जान को खतरा था, ये सब जानते हैं, मैंने बुखारदार तार लगवाई या कहीं दीवार बनाई, उस पैसे से वो सरकारी खजाने से खर्च कर सकते थे, मगर वो अपना पैसा उन्होंने लगाया जो कानूनी तौर पे वो ले सकते थे। अब इसका क्या किया जाए कि भाई मीडिया ग्रुप्स हैं जो इसको उछालते हैं, अखबार नवीस हैं जिनका काम ही यही है, सुबह उठते ही सोचते हैं कि इमरान खान के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा करना है, ठीक है, इसलिए कि खौफजदा हैं उनसे। ठीक है, एक तो वो मुकदमात का मसला है, आपको पता ही है, मनी लॉन्ड्रिंग का जी, और पूछें। ठीक है, अभी आपने ये जो 20 और 50% के हवाले से यार सब बात की है, गर्द तो ये भी मुखालिफिन उड़ा रहे हैं कि तरीक़ेकार ये कि आप 50% रकम दे के तोहफा ले सकते हो, मगर खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये आ रहा है कि वो 20% दे के तोहफे लेते रहे हैं तोशा खाना से और उनको इस्तेमाल करते रहे हैं। शुरू में बिल्कुल ठीक है, ये दुरुस्त कहते हैं, वो शुरू में ऐसा हुआ, मगर फ़ौरन उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये ठीक नहीं है, उन्हें एहसास हुआ, चुनाचे उन्होंने उसको बढ़ा के 50% कर दिया। कोई मजबूरी तो नहीं थी, किसी ने मुतालबा तो नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी तो लेते रहे 20%, उन्होंने बढ़ा के 50% किया। फिर आपको बताया कि वो पैसा किस चीज़ पे खर्च किया, उनके घर पे नहीं खर्च हुआ वो पैसा। और कितने गिफ्ट हैं जो उनको बनी गाला में मिले और किसी को मालूम ही नहीं था और उन्होंने उसका ऐलान किया। सही, जरदारी साहब तो नहीं करते ऐसा, नवाज शरीफ साहब से तो हम ये तवक्को नहीं रखते। वैसे इमरान खान साहब से आपने हारून साहब कल की मुलाकात में ये पूछा कि अब तक कितने तोशा खाना से उन्होंने तहाइफ वसूल किए? नहीं, वो तो अखबारों में छप रहा है ना, उसकी तफसील है। अब वो सारी चीज़ें देखी जाएं, कितने करोड़ रुपए बनते हैं, उसकी तफसील मालूम है, वो तो लंबी चौड़ी तहकीक है, जितनी भी रकम हो। लेकिन आपको पता है सड़क पे कितना बेशुमार पैसा खर्च होता है, और वो जिस जगह पे उनका घर है वो उसकी 4 दीवारी बनाना या खारदार तार लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और एक आदमी की ज़िंदगी ख़तरे में हो और जो पैसे ज़ाती तौर पे उसके पास हैं और कानूनी तौर पे आए हैं वो उस पर खर्च कर डाले और सरकारी ख़जाने से खर्च न करे, तो ये तारीफ़ की बात है या मजम्मत की बात है? अब इलेक्शन कमीशन का क्या किया जा सकता है जी? इलेक्शन कमीशन तो एक फरीक है, इलेक्शन कमीशन ने उनके बारे में तो कभी नोटिस नहीं लिया, न इस इलेक्शन कमीशन ने, न पहले किसी इलेक्शन कमीशन ने। और वो मफरूर हैं, वो उस पर तो वो जरदारी साहब के खिलाफ तो केस अगर अव्वल तो बनता नहीं, बन जाए तो आपको पता है वो कागजात ही कहीं गायब हो जाते हैं। तो नवाज शरीफ तो उसमें मफरूर है, न पकड़ते क्यों नहीं, बुलाते क्यों नहीं? अब तो मुआहदा भी हो गया है, बिल्कुल ऐसा मुजरिमों की तहवील का, बिल्कुल ऐसा है।